गुरु जी, संगत जी, जैसे कि हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और कल ज्योतिर्लिंग की कथा रह गई थी संगत जी। तो आज फिर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जिसकी कथा का हम श्रवण करेंगे। और कहते हैं ना, जितना हम भोलेनाथ बाबा को इन सावन के महीने में याद करते हैं, गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाते हैं, तो समझ लीजिए हमारे कर्म अपने आप ही कटने लग जाते हैं संगत जी। और गुरु जी के कुछ ऐसे वचन, आपने गुरु जी के 105 वचन जरूर सुने होंगे। उनकी बुक भी आती है, ऑनलाइन भी आती है, आप मंगवा के उन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी कही हुई बातों को ही जीवन में हमें अपनाना है। पर कुछ ऐसे वचन हैं जो वो 105 वचन हैं, उनके अलावा भी गुरु जी महाराज ने जब कुछ ऐसी जरूरी बातें जो हर संगत को पता होनी चाहिए, जो गुरु जी कई बार संगत से बोला करते थे संगत जी, वो हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। उनकी बताई हुई बातों को जीवन में उतार लें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे वचन मैं आप लोगों के साथ और उन्हीं से जुड़े हुए गुरु जी के सत्संग भी शेयर करूंगी, ताकि हमें पता चले। कहते हैं ना, हमारे गुरु जी महाराज ने तो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। हर एक वचन के साथ, हर एक बोल के साथ गुरु जी के सत्संग जुड़े हुए हैं संगत जी, वही हमें जीवन में अपनाने हैं। तो आज मैं फिर कुछ गुरु जी के ऐसे वचन, मुझे नहीं लगता नई संगत को इनके बारे में पता होगा, तो ध्यान से सुनिएगा संगत जी और जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करिएगा। मैं पूरी गारंटी देती हूँ, अगर गुरु जी के वचनों पे हम चल दिए ना, तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत लिखा है और गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसी से हमारे कर्म काटने लग जाते हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक वचन में कहा, जदों भी कोई चंगे काम करने जाओ। ये पंजाबी में लिखे हुए हैं, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है संगत जी, कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें और आप लोग भी क्षमा करें। कभी भी 3 लोग घर ते नाल ना चलो। जदों भी कोई चंगे काम करन जाओ, कदे भी 3 लोग घर ते ना चलो। 3 तो कम या ज्यादा बंदे ही घर नू चलने चाहिए संगत जी। अब इस जो गुरु जी महाराज का ये वचन है बहुत अनमोल है। अब आपके घर में 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, कहीं भी आपको जाना है, घर से बाहर निकलना है, तो 3 लोग एक साथ ना निकले। पहले 2 करके निकल जाए, फिर उसके बाद 2 चले जाए, या पहले 1 चला जाए। कोई भी आप चंगा काम करने जा रहे हो। अब गुरु जी के एक एक वचन, एक एक वाक्य, एक एक शब्द का रहस्य गुरु जी ही जान सकते हैं संगत जी, वो हमारी सोच से परे है। पर अगर हम इनको जीवन में अपना लेते हैं ना, तो कोई ऐसे काम नहीं है जो आपके संवरने नहीं लगेंगे। तो इस वचन का ध्यान से सुन के जीवन में जरूर उतारना कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो 3 लोगों को एक साथ नहीं जाना है। 4 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 2 पहले चले जाएं, 1 बाद में जाए। 4 मेंबर हैं, 2-2 करके चले जाएं। थोड़ा गैप देना है घर से निकलने में, जैसे 2-3 मिनट पहले वो निकल गए तो फिर आप 2 मिनट बाद निकल जाए, ऐसे संगत जी। अब गुरु जी का अगला वचन, कदे भी पौने विच घर तो ना चलो, हमेशा घंटा टाप के चलो। अब संगत जी, इसको आप कैसे समझेंगे? पौने मतलब जैसे हमारी ऑफिस जाने की टाइमिंग है, 8 बजे हमें पहुंचना है, तो हम कई बार पौने 8 बजे घर से निकलते हैं, नहीं निकलना है। गुरु जी ने कहा कभी भी कोई काम पौने विच नहीं करना है, घंटा टाप के। या तो आप 7:30 पे निकलें ताकि आप 8 बजे तक पहुंच जाएं, या फिर आप 8 बजे के बाद जाएं, जैसे भी जहां भी आपको पहुंचना है उसके अकॉर्डिंग। पर पौने जो वक्त है ना, उसको टाप के ही आपको निकलना है, उस वक्त घर से नहीं निकलना है। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी, जब भी हम घर से निकलें, गुरु जी महाराज को अपने साथ लेके चले। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब उस परमात्मा के सामने हम अरदास लगा के चलते हैं ना, गुरु जी हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए, अंग संग सहाय रहिए। जब गुरुजी आपके साथ चलते हैं ना, तो कुछ भी घर से कदम बाहर रखते ही आपके साथ बुरा हो नहीं सकता है। और घर में जब आप आते हैं, तब भी उस रब का शुक्राना करें कि आप पूरे दिन हमारे साथ रहे और हम घर तक सही सलामत पहुंच गए। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, क्योंकि आज के टाइम में एक पल का भी किसी का भी नहीं पता है। कितने हम रोड एक्सीडेंट देखते हैं, कितने लोगों के साथ अचानक से ऐसे हादसे होते हुए देखते हैं संगत जी। तो एक सुरक्षा कवच गुरु जी को साथ लेके मन में बसा के चलेंगे ना, तो आपका पूरा घर सुरक्षित रहेगा। इवन बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना संगत जी, उनसे भी कहते हैं ना, गुरु जी के चरणों में अरदास लगवा के भेजे
गुरुजी के चंदन तिलक लगा के भेजे, गुरुजी का प्रसाद जल प्रसाद दे के भेजे, तो आपको उनकी फिर टेंशन या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी उन्हें संभाल रहे हैं। फिर वो कहते हैं ना, हम बिल्कुल इधर उधर भटकाव ना हो, मन में चिंता ना हो, स्थिर होके बैठ जाए कि बस गुरुजी है ना, वो अपने आप संभाल लेंगे। ये हमारा विश्वास और समर्पण गुरुजी के प्रति होना चाहिए। तो गुरुजी का ये वचन भी जीवन में जरूर अपनाएं। अब गुरुजी का अगला वचन आता है संगत जी, कदे भी अहंकार ना करो कि मैं किसी नू खाना खिलाया, रब उस बंदे दा राशन पहले ही तुआड़े कोल भेज देंदा है, तानू तो गेस्ट का शुक्राना करना चाहिए कि वो तुआड़े घर आकर खा के गया। कितनी बड़ी बात बताइए संगत जी। और मोस्टली क्या होता है कि हमने किसी को खाना खिलाया या किसी को कुछ दान किया, कितना अहंकार हो जाता है कि मैं। पर आपको पता है, अगर आपके घर में इवन कोई गेस्ट भी आता है, वो भी खाना खा के जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि उसका राशन पानी गुरुजी महाराज ने पहले ही आपके घर में भेज दिया है, इसीलिए वजह से वो आया है। उसमें आपका कोई रोल नहीं है कि आप खिला रहे हैं। इस चीज का अहंकार कभी नहीं करना संगत जी। हम कितनी बार हर चीज का अहंकार करते हैं, मैंने खाना खिलाया, मैंने दान किया, मैंने ये किया। नहीं, केवल वो परमात्मा करवा रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, नहीं हमारी कोई औकात नहीं संगत जी। हम कहते हैं ना, एक माध्यम मात्र जरूर बन सकते हैं, पर वो भगवान ही करने वाले। हर जीव का जो अन्न लिखा हुआ है ना, वो वहीं पहुंचेगा। वो पहले से ही, आपके जन्म से पहले ही सारी चीजें तय होती हैं कि आपका जन्म मरण और किस घर में जाएंगे, कहाँ कितना अन्न खाएंगे, किस देश में। जैसे सोचते हैं ना, एक अचानक से हम दुबई चले गए या कहीं और चले गए, विदेश चले गए, तो वहां का अन्न पानी लिखा हुआ है, इसलिए आप वहां पहुंचे। और किसी के घर में जाके खा रहे हो तो समझ लीजिए कि उसका राशन पानी पहले ही गुरुजी ने उसके घर में पहुंचा दिया है। उसमें उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। कोई अहंकार मन में कभी नहीं आना चाहिए, और अहंकार तो हमें करना ही नहीं है संगत जी। जब उस प्रभु को सौंप देते हैं ना, तो हमारे मन से सबसे पहले अहंकार ही निकलना चाहिए कि सब कुछ तो वो करने वाले हैं, हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो संभालने वाले हैं। हम बस ईमानदारी से कर्म कर सकते हैं। जो गुरुजी ने कहा कि तुम बस कर्म करो, बाकी फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दो। तो हमें अहंकार नहीं करना है कि हमने किसी को खाना खिलाया या ये किया वो किया। बहुत हमारे अंदर बहुत मैं इतनी होती है, हर बात में होती है संगत जी। हर कोई मना करता है कि हम तो अहंकार करते ही नहीं, पर ये मैं हमारे अंदर ही छुपी होती है, जिसे हमें निकालना है। और कई बार हमारी आदत छुपती भी नहीं है, तो हमें गुरुजी के चरणों में समर्पण कर देनी कि गुरुजी आप। अब बात आती है संगत जी गुरुजी महाराज का अगला, मेरे कोल आके मांग्या ना करो, मैनू सब पता है किसनू की चाहिए, मांग के नास्तिक ना बनो। की पता मैनू कोई बड़ी चीज देनी होवे और तुसी छोटी चीज मांग के बैठ जाओ। कितनी बड़ी बात संगत जी कही। हम क्या करते हैं, गुरुजी हमें ये दे दो। अब किसी संगत ने मांग रखी, गुरुजी मुझे कार दे दो। हम मांग रहे हैं मारुति 800, गुरुजी महाराज हाथ में चाबी लेके बैठे मर्सिडीज की, तो आपने छोटी मांग ली, क्योंकि गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। और कई बार अपनी मुसीबतें ही हम भगवान से मांग लेते हैं कि गुरुजी महाराज हमें घर दे दो, या वो घर हमारे लिए फलदायी है या नहीं है हमें नहीं पता है। मेटेरियलिस्टिक चीजों में सुख नहीं है संगत जी, वो तो कभी भूल के भी गुरुजी से ना मांगे। अगर मांगते हैं, इच्छा है, रखें और कह दें गुरुजी आपको सही लगे तो ही देना, अदरवाइज आप मत देना। जिसमें हमारा भला हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, उसी में हमें रखना। हमें बस आपकी रजा में राजी रहना है। तो फोर्सफुली कभी भी गुरुजी से कुछ ना मांगे। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ एक शॉप पे जाता है। अब उसकी माँ कुछ सामान लेती है तो दुकानदार को बड़ा क्यूट सा लगता है। वो बच्चे से कहता है बेटा ये देखो टॉफियों की पूरी डब्बा है, इसमें से टॉफियां निकाल लो। वो बच्चा नहीं निकालता है। दुकानदार फिर कहता है, तब भी नहीं निकालता। माँ से पूरा सामान ले लेती है, बिल विल करा देती है। तो वो दुकानदार सोचता है अरे बच्चा तो पता नहीं शर्मा रहा है क्या है, ले ही नहीं रहा है। तो फिर दुकानदार खुद ही उस डब्बे में अपना हाथ डालता है और काफी सारी चॉकलेट टॉफियां उस बच्चे को दे देता है। तो बच्चा तुरंत पकड़ लेता है। अब जब रास्ते में माँ बेटे वापस आ रहे होते तो माँ पूछती है कि दुकानदार बार बार कह रहा था ले लो, जब तो तुमने नहीं ली, और जैसे ही उसने निकाल के दी तो तुरंत पकड़ ली।
तो कहता है मम्मा आपको पता है कि मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं, अगर मैं खुद लेता तो कितनी टॉफियां आती, पर अंकल के तो इतने बड़े बड़े हाथ हैं, देखा ना अंकल ने कितनी सारी टॉफियां दी हैं। तो मुझे पता था कि अंकल खुद से देंगे तो खूब सारा देंगे। संगत जी यही बात हमें सोचनी है कि गुरुजी महाराज देंगे तो हमें खूब देंगे, और हम कई बार थोड़ा मांग बैठते हैं और उसमें भी हमारी भलाई नहीं होती है, हमें ये नहीं पता, क्योंकि हम अपना आज देखते हैं आज ये चीज चाहिए, पर गुरुजी तो हमारा कल परसों सब देख रहे हैं। वो अंतर्यामी है संगत जी, उन्हें सब पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो ये बात आप समझ लें कि हमें उनसे मांगना नहीं है। हम खुद नास्तिक बन जाते हैं कि गुरुजी ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हम अपने गुरु पे भगवान पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपको नहीं सही पता, मुझे सही पता है, मुझे ये दो। नहीं संगत जी, जब वो परमात्मा सब कुछ करने वाले हैं तो हम उनसे कैसे कह सकते हैं कि हमें ये दो। वो ही जानते हैं हमारे लिए क्या भला है, और हमेशा गुरुजी को यही कहना है, गुरुजी जो आपको सही लगे वो करें बस। डायरेक्टली कोई भी कहते हैं मेटेरियलिस्टिक चीजें गुरुजी से नहीं मांगनी है। इच्छा रखें, मन में होती है बिल्कुल, अपने गुरु के सामने नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे, पर एक लाइन जोड़ दिया करो, गुरुजी जो सही लगे बस वही करना। मैं तो नादान हूँ, मूर्ख हूँ, हर तरीके से आपके अधीन हूँ, आपके सामर्थ्य में हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं जानता। आप अंतर्यामी हैं, आप अपने आप ही संभाल लेना, ये हमारी अरदास होनी चाहिए। अब संगत जी महाशिव भगवान का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको इसकी कथा बता देती हूँ। वैद्यनाथ भगवान का ज्योतिर्लिंग संगत जी, ये ज्योतिर्लिंग जो कहते हैं ना भगवान महाशिव और उनके भक्त लंका नरेश रावण की भक्ति का प्रतीक है संगत जी। कहते हैं महाल्य पर्वत पर, और ये झारखंड में स्थित है, और महाल्य पर्वत पर जब काफी समय तक रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी और धीरे धीरे वो एक एक अपना सर काटने लग गए, तो जब वो अपने लास्ट में अंतिम सर काटने लग गए तो भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न होके प्रकट हुए और फिर से उनके 10 सिरों को जोड़ दिया। तो कहते हैं ना हर अंगों को ठीक कर दिया एक वैद्य की तरह, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ पड़ा। फिर लंका नरेश रावण ने भगवान शिव के सामने अपनी ये इच्छा रखी कि मैं आपका आत्मलिंग करूंगा, मतलब अपने आपके लिंग को अपने नगर में लेके जाऊंगा। तो भोलेनाथ मना नहीं कर पाए, और पर भोलेनाथ ने एक शर्त रखी कि अगर रास्ते में तुम कहीं रुक गए और तुमने उस शिवलिंग को नीचे रख दिया तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर तुम उसे कहीं भी नहीं ले जा सकते हो। तो रावण ने ये शर्त कबूल करी और वो शिवलिंग को लेके चल दिए। अब जितने भी देवता थे वो परेशान हो गए कि अगर ये वरदान रावण ने हासिल कर लिया और वो आत्मलिंग अपने नगर में ले गए तो एक घोर अत्याचार सब पे करेगा। तो देवताओं ने चाल चली और विष्णु भगवान एक ग्वाले का रूप धारण करके आए और रावण से उस वक्त रास्ते में मिले। तो रावण को उस वक्त कुछ ऐसा फील हुआ कि उन्हें शौच के लिए जाना है, टॉयलेट जाना है। तो उन्होंने उस ग्वाले से कहा कि तुम कुछ देर के लिए शिवलिंग पकड़ लो, इसे नीचे मत रखना। पर रावण के तुरंत जाते ही उस ग्वाले ने वो शिवलिंग नीचे रख दिया और वो वहीं स्थापित हो गया। लौटने के बाद रावण ने उसे खूब हिलाना डुलाना चाहा, प्रहार भी करना चाहा कि इसे हटा के मैं अपने साथ ले चलूं, पर वो हिला डुला नहीं, वो वहीं स्थापित हो गया। वो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो आज भी कहते हैं ना भगवान महाशिव की प्रेजेंस वहां फील कराता है। तो रावण को बाद में पता भी चला कि ये देवताओं की चाल थी, पर वो कुछ ना कर सका, जैसे कि भोलेनाथ के वचन थे। तो संगत जी कहते हैं ना हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि जब राक्षस रावण जैसे भी अगर सच्चे दिल से याद कर रहे हैं तो भी खुश होकर उन्हें वरदान देने आ जाते। तो अगर हम उस प्रभु को कहते हैं श्रद्धा भक्ति और प्यार से हर वक्त उनका जाप करते रहें, उनका नाम लेते रहें, तो वो कैसे खुश नहीं होंगे। तो ये इतना प्यारा ज्योतिर्लिंग, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ पड़ा। वहीं पे भगवान विराजमान हो गए और वहां पे आज भी कितने श्रद्धालु जन भगवान महाशिव की कितना आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।